Hello guys, so welcome to today's LeetCode daily challenge. And today's date is 14 September 2024 और आज का प्रॉब्लम है LeetCode प्रॉब्लम नंबर 2419, right? And the problem is longest sub array with maximum bitwise and ये उसका URL है, तो एक बार अपन थ्योरी डिस्कस कर ले, तो आप इसको जरूर ट्राई करना, otherwise let's go ahead. So what you're given, the question is you're given an integer array nums of size n. Consider a non-empty array from nums that has the maximum possible bitwise and, okay, sub-array we have to consider. In other words, let k be the maximum value of the bitwise and of any sub-array of nums. K is the maximum value. Then only sub-arrays with a bitwise and equal to k should be considered, right? Return the length of the longest such sub-array. अब एग्जाम्पल से समझेंगे क्या पूछ रहा है, ठीक है. The bitwise and of an array is the bitwise and of all the numbers in it. A sub-array is a contiguous sequence of elements within an array, ठीक है. सो लेट्स सी कि क्या है. तो अपना इनपुट दे रखा है 1 2 3 3 2 2. तो इसका आउटपुट यहाँ पे 2 है, बिकॉज अगर आप यहाँ पे इस सब एरे का एंड करोगे बिटवाइज एंड, तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 3 आएगी, ठीक है. एंड बाकी सब कोई भी सब एरे उठा लो और उसका आप एंड करो तो इट विल ऑलवेज बी लेस दैन 3, राइट. एंड इस केस में आपका मैक्सिमम लेंथ हो जाएगा 2, राइट. आप एक 3 भी कंसिडर कर सकते थे, कह सकते थे कि एक ही 3 है, लेकिन वो मैक्सिमम नहीं होती, राइट. तो मैक्सिमम कितनी है 3. ये इसका एंड करेंगे तो वैल्यू विल बी 3 और आउटपुट इसका आएगा 2, ठीक है. 1 2 3 4 इसका आउटपुट है 1, क्योंकि अगर हम केवल मैक्सिमम नंबर को कंसिडर करें 4, तो इस द नंबर इटसेल्फ इज 4, राइट. और अगर हम इसको बाकी कोई भी सब एरे को उठा के एंड करेंगे तो इट विल ऑलवेज बी लेस देन 4, ठीक है. तो अगर कोई इंडिविजुअल नंबर है तो थोड़ा बहुत हमें इंट्यूशन आ रहा है कि अगर कोई सिंगल एरे है तो उसमें हमें बेसिकली मैक्सिमम नंबर रिटर्न करना है, क्योंकि अगर और किसी नंबर का उसके साथ एंड करेंगे तो इट विल ऑलवेज बी लेस दैन मैक्सिमम, राइट. और नहीं तो बस ये चेक करना है कि ऐसे नंबर्स 4, राइट, अगर ऐसा कुछ होता 1 2 3 4 3 4 4 2, तो फिर मैक्सिमम कंटिन्यूअस सब एरे ये हो जाता जिसका एंड करने से हमें मैक्सिमम मिल जाएगा, ठीक है. इसको थ्योरी में और डिटेल में डिस्कस करेंगे. लेट्स गो इट. तो कॉन्स्टेंट काफी सिंपल है. नंबर्स ऑफ लेंथ इज बिटवीन 1 to 10 power 5 और हर एक नंबर इज बिटवीन 1 and 10 power 6, राइट. लेट्स गो इट. नाउ दिस इज द नम्स एरे गिवन टू मी, राइट. और इसका आंसर ये आएगा, दिस आउटपुट विल बी 3 हियर, राइट, बिकॉज लेट मी एक्सप्लेन दिस व्हाई इट हैपेंस लाइक दैट. तो अगर आपको बिटवाइज एंड ऑपरेटर के बारे में पता होगा, ठीक है, तो कोई भी दो नंबर के बीच में अगर बिटवाइज एंड करेंगे, राइट, कोई भी दो नंबर के बीच में अगर बिटवाइज एंड करेंगे तो उसकी पॉसिबल वैल्यूज है बिटवीन 0 इंक्लूसिव एंड मिनिमम ऑफ a and b, राइट. व्हाई डज हैपन? लेट्स टेक टू नंबर्स 4 and 7. तो 4 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा 1 0 0, 7 का हो जाएगा 1 1 1, तो ये अपना आ जाएगा क्या 1 0 0, तो दिस विल बी 4, राइट. एंड में क्या करते हैं, राइट, जो भी नंबर होता है उनके एंड करते हैं, और जो किसी में भी अगर 0 हुआ तो उसको तो कैंसिल ही कर देते हैं, इट बिकम्स 0. So it means कि it always will be either 0 or it will be between 0 and minimum of a and b. Let's take another number 4 and 8, right? 4 and 8 का क्या होगा 1 0 0 और 8 का होता है 1 0 0 0, ठीक है. इसको अगर एंड करेंगे तो ये बन जाएगा अपना 0, राइट. एंड देन लेट्स टेक वन मोर नंबर 6 and 8. 6 and 8 का क्या होगा 1 1 0 और 8 का होगा 1 0 0 0, ठीक है. तो इसको एंड करेंगे तो ये भी अपना 0 हो जाएगा. नाउ लेट्स टेक 7 and 8, ठीक है. 7 and 8 लेंगे तो 1 1 1 और ये 1 0 0 0, इसको एंड करेंगे तो ये भी 0. नाउ लेट्स टेक वन मोर नंबर 8 and 8, राइट. 8 and 8 का एंड करेंगे तो 1 0 0 0, ये भी 0 0 0, तो ये अपना दे देगा 8, राइट. सो द प्रॉब्लम कैन बी बॉइल डाउन टू 2 थिंग्स. वन इज कि हमें तो पहले मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, राइट. तो अगर वो मैक्सिमम उसमें एक ही बार एग्जिस्ट करता है तो आउटपुट हमारा सीधा 1 हो जाएगा. लेकिन अगर मल्टीपल जगहों पे मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है तो हमें बस ये पता करना है कि कौन सी जो सब एरे है उस मैक्सिमम नंबर को लेके वो सब एरे मैक्सिमम है इन टर्म्स ऑफ लेंथ, विच इज दिस हियर, राइट. नाउ वी नो द प्रॉब्लम. अब हमारा इतना हो गया कि हमें बस ये पता करना है कि लॉन्गेस्ट सब एरे जिसमें सारे नंबर्स मैक्सिमम है वो कौन सी है, ठीक है. तो अब इतना अपन ने कर लिया है, तो लेट मी जस्ट राइट दिस हियर. तो अपना नम्स ये हो जाएगा, नम्स इज इक्वल टू 1 2 3 3 2 2 3 3 3. Let me move myself up and then we have 1 and 1 and 2. ठीक है. तो बस अपने को अभी इतना फाइंड आउट करना है कि कौन सी लॉन्गेस्ट सब एरे है जो मैक्सिमम वैल्यू भी है उसमें,
और उसकी रेंज क्या है, राइट। तो इस केस में हमें पता है कि इसका आंसर ये है, ठीक है ना। तो इसको मैं को हटा देता हूँ और अपन इसको अब देखते हैं कि कैसे इसे सॉल्व करेंगे। हमारा प्रॉब्लम अब काफ़ी सिंपल हो गया, ठीक है। सबसे पहले तो हमें एक मैक्स वैल्यू रखनी है, लेट्स कॉल दिस मैक्स वैल्यू, जो कि इनिशियली इट विल बी इंटीजर का मिनिमम वैल्यू कुछ होगा, ठीक है, माइनस। फिर हमें एक एक रखना है मैक्स रेंज जो कि हमारा आउटपुट होगा इनिशियली 0, और फिर एक होगा हमारा करंट रेंज, राइट, एक करंट रेंज जो कि इनिशियली हमारा 0 होगा, ठीक है। फिर हम यहाँ से चलेंगे, देखेंगे क्या ये हमारे मैक्स वैल्यू से बड़ा है, हाँ ये बड़ा है, तो इसको हम हटा के 1 कर देंगे, ठीक है। करंट रेंज हमारी 1 हो जाएगी, ठीक है। और फिर फाइनली हम मैक्स रेंज कैलकुलेट करेंगे विच विल बी द मैक्सिमम ऑफ मैक्स रेंज करंट रेंज, तो मैक्स रेंज हमारी 1 हो गई, ठीक है। फिर हम अगले नंबर पे आए, ये देखा हमने ये 2, ये नंबर क्या हमारे मैक्स वैल्यू से बड़ा है, हाँ बड़ा है, राइट, तो इसको हटा देंगे। और फिर जब भी हमें एक नया मैक्सिमम नंबर मिलेगा तो हमारी मैक्स रेंज 1 हो जाएगी और करंट रेंज वापस से 1 हो जाएगी। फिर हम आप यहाँ पे आएंगे, देखेंगे 3 भी हमारे मैक्स वैल्यू से बड़ा है, ठीक है, तो हमारी मैक्स रेंज अभी हमारी 1 दिखी है और हमारी करंट रेंज भी हमारी वापस से 1 हो जाएगी। फिर यहाँ पे आएंगे, हम देखेंगे ये नंबर हमारा मैक्स वैल्यू से बड़ा नहीं है, लेकिन ये हमारे मैक्स वैल्यू के बराबर है, राइट, ये नंबर हमारा मैक्स वैल्यू के बराबर है, तो इसका मतलब कि करंट रेंज जो भाई हमारी है वो है 2, ठीक है। तो अगर करंट रेंज हमारी 2 है तो फिर हम मैक्स रेंज को देखेंगे कि मैक्स रेंज इज बेसिकली मैक्सिमम ऑफ करंट रेंज और मैक्सिमम रेंज, तो ये हमारी हो जाएगी 2। फिर हम यहाँ पे आएंगे 2 पे देखेंगे कि ये 2 है, तो फिर देखेंगे क्या है मैक्स वैल्यू से बड़ा है, नहीं, क्या ये हमारे मैक्स वैल्यू के बराबर है, नहीं, तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब हमारी करंट रेंज अभी चल रही है 0, ठीक है। फिर हम यहाँ पे आएंगे, सेम थिंग, ये अपने मैक्स वैल्यू से बड़ा है, नहीं, ये अपने मैक्स वैल्यू के बराबर है, नहीं, राइट, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, हमारी करंट रेंज 0 रहेगी। फिर अपन 3 पे आएंगे, 3 पे देखेंगे क्या ये हमारे मैक्स वैल्यू से बड़ा है, नहीं, क्या ये हमारे मैक्स वैल्यू के बराबर है, यस, तो अभी हमारी करंट रेंज वापस से 1 हो गई, क्योंकि अब वापस से ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि अभी हमारे मैक्सिमम नंबर जो था, जो हमने पहले आइडेंटिफाई किया था, राइट, उस टाइम पे हमें मिला था, उसकी रेंज थी 2, तो हम देख रहे हैं कि क्या ये एक पॉसिबल रेंज है जो हमारे मैक्स रेंज को ओवरकम कर दे, राइट, वो हम एनालाइज कर रहे हैं। फिर यहाँ पे आएंगे, हम देखेंगे क्या ये हमारे मैक्स वैल्यू से बड़ा है, नहीं, क्या ये हमारे मैक्स वैल्यू के बराबर है, यस, तो हमारी करंट रेंज क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी करंट रेंज अब यहाँ पे 2 हो चुकी है, ये पहले यहाँ पे 2 थी। फिर हम वापस यहाँ पे आएंगे, देखेंगे क्या ये हमारे मैक्स वैल्यू से बड़ा है, नहीं, क्या हमारे मैक्स वैल्यू के बराबर है, यस, तो हमारी करंट रेंज हो जाएगी 3, ठीक है। जैसे अब 3 हो जाएगी तो हम देखेंगे कि मैक्स रेंज हमारा बेसिकली मैक्सिमम करंट रेंज मैक्स रेंज है, तो हमारी मैक्स रेंज हो जाएगी 3, राइट। फिर हम यहाँ पे आए, हमने देखा ये 1 है, क्या ये हमारा मैक्स वैल्यू से बड़ा है, नहीं, क्या हमारा मैक्स वैल्यू के बराबर है, नहीं, तो हमारी करंट रेंज हो गई 0। फिर हम यहाँ पे आएंगे, सेम थिंग, क्या ये मैक्स वैल्यू से बड़ा है, नहीं, क्या ये हमारे मैक्स वैल्यू के बराबर है, नहीं, तो इसका मतलब हमारी करंट रेंज वापस से 0 होगी, ठीक है। और फाइनली हम ये मैक्स रेंज को रिटर्न कर देंगे, राइट। बेसिकली क्या होगा ना, कोई कहीं पे भी हमें मैक्सिमम नंबर दिख रहा है, राइट, कहीं पे भी हमें मैक्सिमम नंबर दिख रहा है, वहाँ से हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि उसकी रेंज क्या है, ठीक है। और फिर ऐसी सिमिलर और भी रेंजेस को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और जो भी उसमें मैक्सिमम है वो हमारे मैक्स रेंज में हम डाल दे रहे हैं, ठीक है। दैट इज ऑल वी आर डूइंग, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर दिस थ्योरी, इतना ही है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली इसकी लीनियर ही रही, हमने एक ही लीनियर वे में कर दिया, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कांस्टेंट है क्योंकि हमने कोई भी एडिशनल स्पेस क्रिएट नहीं किया, ठीक है। तो ये इसका हो गया कोड थ्योरी। अब अपन इसको कोड करते जल्दी से, ठीक है, थैंक यू। चलो गाइस इसको कोड कर ले। तो अपन ने बोला कि अपन को 3 चीज़ें चाहिए, एक तो चाहिए कि अपना एक मैक्स वैल्यू जो कि अपन कैलकुलेट करेंगे, तो इनिशियली इसको दे देते हैं इंटीजर डॉट मेन वैल्यू, राइट, और फिर हमें चाहिए एक मैक्स रेंज जो कि इनिशियली 0 रहेगी, और एक हमारी करंट रेंज जो कि हमारी वो भी 0 रहेगी, ठीक है। फिर हमें हर नंबर पे जाना है फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस दैन nums डॉट लेंथ एंड देन i प्लस प्लस, ठीक है। फिर हमें देखना है कि क्या ये नंबर हमारे मैक्स वैल्यू से बड़ा है, अगर है तो इस मैक्स वैल्यू को अपडेट कर दो विथ nums ऑफ i, ठीक है। और फिर हमारी मैक्स रेंज अब यहाँ से शुरू होगी और हमें 1 मिल जाएगी, और करंट रेंज हमारी 1 रहेगी, राइट, क्योंकि हमें एक नया मैक्सिमम नंबर मिला है ना, तो हमारी मैक्स रेंज अब 1 है, ठीक है। और अदरवाइज एल्स इफ आर nums ऑफ i इज इक्वल टू मैक्स वैल्यू, राइट, तो ये बस हम इसमें ये चेक कर रहे हैं कि अगले वाले नंबर क्या है हमारे मैक्स वैल्यू के बराबर है। अगर ऐसा है तो हमारी करंट रेंज जो है उसमें अपन 1 बढ़ा रहे हैं। एल्स हमें पता है कि एक नंबर ऐसा मिला है जो कि हमारे मैक्स वैल्यू से छोटा है,
तो इसका मतलब कि इस केस से हमारा करंट रेंज जो होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। और बस हमें बस ये करना है कि फाइनली फिर मैक्स रेंज में अपडेट कर देना है विथ math.max ऑफ मैक्स रेंज एंड करंट रेंज, राइट, एंड देन फाइनली वी कैन रिटर्न द मैक्स रेंज, ठीक है। तो क्विकली से एक एग्जांपल रन कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये था 1 2 3 3 2 3 2 3 3 3 एंड 1, ठीक है। तो फिर हमारे पास क्या क्या वेरिएबल्स है, एक है हमारा मैक्स वैल्यू, एक है हमारा मैक्स रेंज, एक है हमारा मैक्स वैल्यू और एक है हमारा करंट रेंज, ठीक है। तो पहले हमारा मैक्स वैल्यू इनिशियली मिनिमम था, तो ये नंबर 1 मैक्सिमम है, यस, तो हम इसमें अपडेट कर दिए। मैक्स रेंज हमारा हो गया 1 और करंट रेंज हमारी हो गई 1, ठीक है। फिर फिर मैक्स रेंज हमारा 1 गिरा, ठीक है। फिर हम यहाँ पे 2 पे क्या ये ग्रेटर है, यस, और फिर बाइट वापस से हमारे मैक्स रेंज करंट रेंज बंद हो गया। फिर 3 पे आए तो ये अपडेट हो गया 3 और मैक्स रेंज करंट रेंज 1 हो गया। फिर अपन इस 3 पे आए, हमने देखा कि ये मैक्स वाले के बराबर है, यस, तो हमारी करंट रेंज हो गई 2 और फिर फाइनली हमने मैक्स रेंज को अपडेट कर दिया तो ये भी हो गई 2। फिर हम यहाँ पे आए 2 पे तो कुछ नहीं होगा, बस करंट रेंज यहाँ पे इस केस में 0 हो जाएगा। फिर अपन आए इस 3 पे तो ये अपने मैक्स वैल्यू के बराबर है, यस, तो हमारी करंट रेंज हो गई 1। ये 3 पे आए, ठीक है, तो ये भी हमारी मैक्स वैल्यू के बराबर है, करंट रेंज हो गई 2। फिर इस 3 पे आए तो ये वापस हमारी करंट रेंज हो गई 3, ठीक है। और फिर इस केस पे हम वापस से एंड में चेक करेंगे कि हमारी मैक्स रेंज अपडेट करनी है, करनी है, यस, 3। फिर हम 1 पे आए तो 1 पे अपन ने देखा कि अपनी ये मैक्स वैल्यू के बड़ा नहीं है और ना ही अपने मैक्स वैल्यू के बराबर है, तो अपन ने बस करंट रेंज कर दी 0 और फिर फाइनली हमने मैक्स रेंज रिटर्न कर दी। सो दिस इज हाउ यू विल डू दिस, ओके। लेट मी जस्ट क्विकली रन दिस। तो ये चल गया अपना कोड और इसको अपन सबमिट कर देता है and it's working fine, right? तो अब इसको कोड को कॉपी करके I'll just put it in my notes and this is it, okay? So that is it for this video guys. I hope you liked it, है ना। तो अभी अपन अगले डील चैलेंज मिलेंगे कल। बाय गाइस, सी यू।